नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों करंट लिए घूम रहे हैं और बीजेपी और कांग्रेस के नेता जानते बूझते हुए भी नंगी तार पर, बिजली की नंगी तार पर पैर रख रहे हैं। ये क्या राजनीति हुई? दिल्ली में बिजली माफ, पानी का बिल माफ, इस वादे के साथ केजरीवाल सरकार वापस सत्ता में आई थी। वादा उन्होंने निभाया भी। करीब 1800 करोड़ रुपए की बिजली की सब्सिडी देते हैं और अरविंद केजरीवाल ने तय कर लिया है कि अब पूरे देश भर में घूमना है और जहां जहां चुनाव लड़ना है वहां वहां 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा कर देना है। इससे जो सत्तारूढ़ पार्टी है या वहां पर जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है उसके खेमे में हलचल मचा देनी है, उसको एक झटका देना है, उसे करंट लगाना है। उत्तराखंड पहुंचे, उत्तराखंड के लिए कह दिया कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी। ये कह दिया, उत्तराखंड तो ऊर्जा प्रदेश कहलाता है, 25,000 मेगावाट ऊर्जा पैदा करने की क्षमता है, लेकिन बाहर से बिजली मंगा रहा है, दिल्ली से महंगी बिजली खरीद रहा है। ये वो क्या रहा है, हम आए तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे। ये भी कह दिया कि पुराने जो बिजली बिल है वो सब माफ कर दिए जाएंगे। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार भले ही कुछ कहे, लेकिन इतना डरी कि केजरीवाल के उत्तराखंड आने से पहले ही हरक सिंह रावत जो बिजली मंत्री है उन्होंने घोषणा कर दी कि 100 यूनिट बिजली उत्तराखंड में सबको मुफ्त दी जाएगी, जिस पर करीब 350 करोड़ का खर्चा आएगा। जो पैसा खर्च होगा यानी बिजली विभाग को इतना करोड़ का नुकसान होगा। फिर कह दिया, साथ ही जोड़ दिया कि 200 यूनिट तक का जो बिजली का बिल आएगा उसमें 50% की सब्सिडी दी जाएगी। इस पर 250 करोड़ रुपए और सरकार को सब्सिडी देनी पड़ेगी, तो कुल मिलाकर 600 करोड़। अब उत्तराखंड की बीजेपी सरकार 600 करोड़ की सब्सिडी दे सकती है, तो अब इसमें 300 यूनिट तक की बिजली का मोटा मोटा अनुमान लगाया जाए तो केजरीवाल की सरकार बनी तो हो सकता है 1000 या 1200, ज्यादा से ज्यादा इतनी ही सब्सिडी बिजली की देनी पड़ेगी, जो दिल्ली में जो 1800 करोड़ है उसके मुकाबले कम है, लेकिन एक हलचल तो पैदा कर दी। बैकफुट पर तो सरकारों को ला दिया। अब इस पर बहस हो सकती है कि बिजली बिल और पानी बिल और फ्री बीज देना ये सब ठीक नहीं है, ये सब बंद होना चाहिए, सभी सरकारों को ये तय करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी आपने देखा था कि बिहार में चुनाव हो रहे थे तो बीजेपी और जनता दल ने वादा किया कि हम सत्ता में आए तो कोरोना का टीका मुफ्त में लगाएंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए तो ममता बनर्जी ने कह दिया कि सत्ता में आए तो मुफ्त में टीका लगाएंगे। ऐसे ही सारी सरकारें अपने अपने ढंग से वादे करती रही है, किसानों के बिजली बिल माफ करती रही है, किसानों के कर्जे माफ करती रही है। जब किसानों के साथ हो सकता है, बीपीएल के साथ हो सकता है, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ हो सकता है, दलितों के साथ हो सकता है, उनके बिजली बिल माफ किए जा सकते हैं, तो आम उपभोक्ता के बिजली बिल माफ क्यों नहीं किए जा सकते? केजरीवाल इस बात पर जोर दे रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग पर भी असर करता जा रहा है। जैसा कि हम पंजाब का उदाहरण दें, पंजाब में इस समय 80 लाख बिजली के कंज्यूमर हैं। वहां भी केजरीवाल ने जाकर कहा कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी। अभी 80 लाख में से 40 लाख जो कंज्यूमर है उनको बिजली मुफ्त में दी जाती है। इसमें किसान है, इसमें बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा की सीमा से नीचे रहने वाले लोग हैं, इसमें दलित हैं, एससी जाति के लोग हैं, उनको बिजली मुफ्त में दी जा रही है, जिस पर कुल मिलाकर पंजाब की सरकार 10,000 कुछ करोड़ की सब्सिडी हर साल दे रही है। अगर सबको 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिल जाती है तो फिर ये सब्सिडी बढ़कर करीब 15,000 करोड़ की हो जाएगी। 5,000 करोड़ ही तो ज्यादा खर्च होंगे और 5,000 करोड़ अतिरिक्त खर्च करके अगर आपको वोट मिल रहे हैं तो इसमें ये सस्ता सौदा है। नवजोत सिद्धू ने भी कह दिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह तो चुप रहे, इसको जुमला बता दिया, बीजेपी भी चुप रही, अकाली दल भी चुप रहा कि ये सब जुमलेबाजी है, केजरीवाल इस तरह की बातें मतदाताओं को लुभाने के लिए, ललचाने के लिए कर रहे हैं, ये वादा वो पूरा करने वाले नहीं है, आदि आदि आदि। लेकिन नवजोत सिद्धू जो कैप्टन अमरिंदर सिंह से नाराज चल रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि साहब पंजाब में एक तो बिजली कटौती हो रही है, दूसरी तरफ सब्सिडी भी इतनी 10,000 करोड़ की दी जा रही है, तो कुछ हजार करोड़ की और सब्सिडी देकर 300 यूनिट बिजली देने का जो वादा है वो कहीं ना कहीं केजरीवाल का वो प्रैक्टिकल नजर आता है। तो केजरीवाल ने एक झटका तो दे ही दिया कैप्टन अमरिंदर सिंह को, एक करंट ही तो लगा ही दिया। और कुल मिलाकर पंजाब की कांग्रेस में जो कैप्टन अमरिंदर सिंह और जो सिद्धू के बीच में जो खाई है उसको थोड़ा सा और फैला दी और जनता तक भी अपनी बात पहुंचा दी। तो कुल मिलाकर ये खेल केजरीवाल का समझ से परे है, लेकिन लोग समझ भी रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी बहुत आसानी से इस खेल को समझ रही हैं कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं,
दोनों की बहुत सारे राज्यों में सरकार है, वो इस तरह का वादा बिजली मुफ्त देने का नहीं कर सकती, क्योंकि एक जगह उन्होंने वादा किया तो दूसरे राज्य में भी देना पड़ेगा, जहां जहां सत्ता में है वहां वहां देना पड़ेगा। आज की तारीख में बीजेपी और एनडीए की कुल मिलाकर 18 राज्यों में सरकार है। अगर वो कह दे कि साहब उत्तराखंड में हम भी केजरीवाल की तरह 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, तो 18 राज्यों में ये फैसला करना पड़ेगा। कांग्रेस की अपने दम पर या कांग्रेस की यूपीए की मिली-जुली सरकारें कुल मिलाकर 6 राज्यों में है, तो 6 राज्यों में इस तरह की बात करनी पड़ेगी। तो ये राष्ट्रीय पार्टियों के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन केजरीवाल के लिए आसान है। लेकिन मुझे ध्यान आता है केजरीवाल जब दिल्ली में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने कहा था कि इन लोगों को राजनीति करना हम सिखा देंगे। तो मुझे लगा था कि एक वैकल्पिक राजनीति होगी, पता नहीं कैसी होगी, किस रूप में नहीं होगी। मुझे नहीं मालूम था कि ये बिजली का झटका देने में, बिजली का करंट लगाने के रूप में होगा। शुक्रिया आप सबका, बहुत-बहुत शुक्रिया।